और वो उसमें लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो? इंग्लिश में लिखा है, क्या तुम्हारी मति खत्म हो चुकी है? क्या तुम्हारा विजडम तुम्हें लेफ्ट हो चुका है? और उसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुमने आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब तुम शरीर पे अंत कर रहे हो। आप जानते हो पौलुस उन्हें क्या बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने क्या शुरुआत की प्रभु में, लेकिन अब तुम्हारा एंड कैसा हो रहा है, कितना बदतर हो रहा है। इस एक वचन को लेकर आप अपने आप से एक बात पूछें। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सोचिए, कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी पढ़ो कम, सोचो ज्यादा। क्या जैसे शुरुआत आपने की थी, अब आपका अंत, जब प्रभु लगभग द्वार पे खड़ा है, हमारा अंत कैसे हो रहा है? जरा सोचिए। क्या आप दिन प्रतिदिन अपने माइंड, अपने बिहेवियर, अपने इनसाइट लाइफ में रिन्यू नए होते जा रहे हो, कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिन प्रतिदिन वापस अपने शारीरिक और अपने मन के पुराने स्वभाव में जा रहे हो? थिंक अबाउट दिस। इस बारे में सोचिए। एजुकेशन कहां लेनी है, किस कॉलेज में पढ़ना है, शादी कहां करनी है, लोन लेके कहां रहना है? इससे बढ़कर यह महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, दे हैव अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। कुछ लोगों के पास एक ईश्वरीय फॉर्म है बाहर से, लेकिन अगर आप अंदर झांक कर देखें तो ऐसा लिखा गया है, इनके अंदर सड़न है। कभी आप यहां पर कोई है यहां पर ऐसा जो कभी ग्रेवयार्ड गया है? कभी कोई कब्रिस्तान गए हैं? कोई आप गए? एक और कोई दो, काफी लोग गए होंगे। आपने देखा कुछ कुछ कब्रें बड़ी ब्यूटीफुल बनाई गई हैं। मैं रिसेंटली जब थॉमस अन्ना जब वो प्रभु में सो गए तो मैं शिवड़ी गया था, तो मैं वहाँ खड़ा था। उनके शव के आने में काफ़ी देरी हो रही थी, तो हम वहाँ साइड में खड़े थे। मैंने एक कब्र देखी, मुझे ऐसा लग रहा था इस कब्र को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब आप सोचिए, एक कब्र बाहर से कैसे होती है, लेकिन अगर मैं उसे खोल दूं, आप कितनी देर वहां ठहरोगे? बनकर बनकर बनकर, आप ऐसे करके बनकर। जानते यीशु ने क्या कहा? ये छिपी हुई कब्रों के समान है, जिन पे लोग चलते हैं पर वे नहीं जानते वो किस पे चलते। इसका अर्थ क्या है? वो समझाना चाह रहा था, कुछ लोग बहुत सजे हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके भीतर झांक के देख लो तो आप हैरान हो जाओगे, यार कितना डिफरेंट है ये अंदर से और कितना डिफरेंट है ये बाहर से। आप जानते हो, इन दिनों में आप बिलीव कीजिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन दिनों में है ना, कोई चर्च मिस नहीं कर रहा। हर कोई व्यक्ति टाइम पे कलीसिया से आ रहा है। लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे हैं, लोग नोट्स बना रहे हैं, लोग रो रो के आराधना कर रहे हैं। पर आपको पता है, इन दिनों में ये हो रहा है कि भीतर से जीवन जो है ना, जो उन्हें खुदावन ने दिया था, वो स्लोली स्लोली खत्म हो रहा है। वो बैक हो रहे हैं, वो बैक हो रहे हैं। मैंने एक प्रभु के दास से एक बात सुनी थी जो मैंने बहुत गहराई से समझी। नकल और सहभागिता। बोलिए नकल, बोलिए सहभागिता। आप जानते हैं नकल और सहभागिता में क्या अंतर है? जानना चाहेंगे? एक कुत्ते को पकड़ा गया और उसको बिल्लियों की क्लास में रखा गया। टीचर ने कहा कि इसको बिल्ली बनाएंगे। तब उसे पहले पहले कहा गया, सुन कुत्ते, लिसन। उसने कहा गया, सुन कुत्ते। बोला आओ। उन्होंने बोला, सुन, बिहेव लाइक कैट, बिल्ली की तरह बोल। तो पहले इसको बोला गया, बोल मियाऊं। तो उसने पहले ऐसा बोला, मियाऊं। ओ नो, तू कुत्ता ही दिख रहा है, अच्छे से बोल, बोल स्वीटली बोल, मियाऊं।
तब उसने थोड़ा ऐसे किया, उससे ऐसा किया, मियाओ। नहीं, अभी भी तो कुत्ता ही लग रहा है, थोड़ा और स्वीटली बोल, बोल मियाओ। तब उसने ऐसा बोला, मियाओ। या अभी भी तेको और इंप्रूव करना है, लेकिन बोल अभी मियाओ। तब उसने कहा मियाओ। ओ कुत्ता बिल्ली, रोज उसको सिखाते थे बोल ऐसे ऐसे करके। और जानते हो 6-7 दिन के बाद उसने क्या कहा? उसने ऐसा कहा, मियाओ, एकदम बिल्ली की तरह। सबको लगा ये हमने पूरा कर दिया काम, कुत्ता बिल्ली बन गया। एक दिन उसको छोड़ दिया गया, नीचे उतरा, 10-12 कुत्तों ने उसको राख दिया दूर से। भूल गया मैं बिल्ली हूं। ओ लड़ने लगा, वापस कुत्ता बन गया। जानते क्यों कुत्ता बन गया वापस कुत्ता? क्योंकि वो नकल कर रहा था। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ना, चर्च में आते हैं ना, हम बोलते हैं यीशु की तरह बनो। यस, मैं बनूंगा। और हम बाजू वाले से उसी समय से स्वीटली बात करना चालू करते हैं, मैं बन गया यीशु की तरह। इधर से नीचे उतरेंगे ना, वो वॉचमैन काका उनको बोलेगा ना, गाड़ी कैसे खड़ा किया था? ओए तू क्या पैसा नहीं था, तेरे बाप ने तो पैसा। उसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन, बिल्ली कुत्ता। इसीलिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, जो बातें हमने तुम्हें लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं ताकि हमारी उससे सहभागिता हो। नकल करना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, नकल करना बंद कर दो। हाँ, सहभागी हो जाओ। नकल क्या करते हैं हम? अपने आप को से मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सहभागिता जानते हैं हम कैसे रखते हैं? हम उसके साथ संगति करना शुरू करते हैं और हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और वो हम में से बहना शुरू हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की।